कॉल पे और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप उपलब्ध हुए, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे बीच में आज केंद्रीय कार्यकारिणी के कानूनी सलाहकार श्री रण सिंह चौहान जी और हमारे बीच में केंद्रीय कार्यकारिणी के मुख्य सलाहकार श्री खजान सिंह नेगी जी, ओबीसी सेल के हमारे गिरिपारक क्षेत्र के प्रभारी श्री शुभानंद शर्मा जी। और आज की जो प्रेस वार्ता है, आज हम हाटी समिति की तरफ से ये प्रेस वार्ता हो रही है और इसमें विशेष तौर पे जो हमारा 4 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हमें इस जनजातीय का दर्जा मिल चुका है और आज जो 2 महीने से भी ऊपर का भी समय हो चुका है और हिमाचल सरकार में भी उसकी प्रतिलिपि आ चुकी है, उसको हमारा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि अविलंब उसको लागू किया जाए। और इस बारे में जो वार्ता करेंगे वर्तमान में अभी जो इसमें बातचीत करेंगे, मैं आग्रह करूंगा रण सिंह चौहान जी से जो हाटी समिति के कानूनी सलाहकार हैं कि वो इसके बारे में अपना पक्ष रखें। श्री रण सिंह चौहान जी। इस वार्ता में आप सभी लोगों का अभिनंदन कि शॉर्ट नोटिस पे ये आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर जैसा आपको मालूम है कि ये राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये एक संवैधानिक संशोधन था जिससे हमें ये अधिकार मिला है। इसके तहत अब हिमाचल प्रदेश सरकार का एक ढुलमुल रवैया ही नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुका है, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज 40-45 दिन हो चुके हैं, हम लोगों के लिए कोई सरकार की ओर से किसी प्रकार की अधिसूचना सर्टिफिकेट जारी करने के विषय पर नहीं की गई। ये दुख का विषय है कि यहाँ से इसी क्षेत्र से माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी इसमें एक ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे इसको और लंबित और टाला जाए। लेकिन हम चुनौती देते हैं उनको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि वो जितनी ताकत है उतनी अपनी क्षमता यूज कर लें कि इसको रोकें उनसे और कुछ, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। उन्होंने तत्परता लोगों के भविष्य और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं की, बल्कि इसमें वो हमेशा डंका लगा रहे हैं। उनके पास पीछे जब इस पर संशोधन लाया गया संसद के अंदर, तो इलेक्शन के दौरान उन्होंने हाटी समिति पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए कि ये कुछ नहीं है, ये एजेंट है। हम एजेंट नहीं है हर्षवर्धन जी, हमने करके दिखाया है। और हमने ये जिस प्रेस वार्ता में आपने खून देने की बात की थी, उसी कुंडली के अंदर हमने ये तय किया था जो हमारा काम कराएगा, हम उसके प्रति अपनी आस्था भी रखेंगे और उसके लिए समर्थन भी जुटाएंगे। आपने शुरू से ही इस पे अड़ंगे लगाए। आप तो हर समुदाय में अलग अलग किस्म की आपने बीने बजाई है। आपके पास जब हम अध्ययन करते हैं तो आपके पास 4 बीने निकली है। कभी आपने दलित समुदाय में बीन बजाई कि इससे ये हो जाएगा, फिर भाट में बजाई, अब गुजरों में बजाई और राजपूतों में बजा रहे हैं कि इससे राजपूतों को क्या होगा। तो इन सभी मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए एज प्रेजेंट मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार को, जब जनजाति घोषित की जाती है तो उसके अंदर नुक्ताचीनी करना बंद कर दें, क्योंकि इससे पहले किन्नौरे के लिए किन्नौरा लिखा गया, लाहौल के लिए लाहौला लिखा गया, पंगवाल के लिए पंगवाल लिखा गया और उसी तरह हमको भी उसी संवैधानिक दर्जे के तहत जो मिला है उसमें हाटी लिखा गया है। आपको हाटी सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप रोज ना रोज कहीं ना कहीं किसी माध्यम से इसको रुकवाने के लिए तुले हुए हैं। इसलिए हम चुनौती देते हैं, आप जितना भी जोर लगाएं हम उसको आपकी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। और जिस तरह आपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हजारों भर्तियां आई, उससे हमारा सारा नवयुवक रह गया और इसके बाद आप नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं। मस्त भोज में आपने एक
पार्टी की अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें आपने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी करा दूंगा। आप क्या कराएंगे? आप तो इसमें कुछ नहीं करा सकते। जो स्टिकर आप श्रेय लेना चाहते हैं वो स्टिकर आपके ऊपर ये लगेगा कि आप हाटी विरोधी थे, हाटी विरोधी हैं और रहेंगे। दूसरी बात यह है कि लोगों की स्कॉलरशिप रुक गई है सर्टिफिकेट की वजह से, उसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस गवर्नमेंट और हर्षवर्धन जी जिम्मेवार हैं, क्योंकि जितनी स्कॉलरशिप, जितने बच्चे हैं, ये हजारों की तादाद में गिरिपार जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी ये स्कॉलरशिप पीएचडी कर रहे हैं, जिनकी स्कॉलरशिप 32 से 35 हजार मिलनी थी, वो माननीय उद्योग मंत्री जी के अड़ंगे की वजह से वो सफर कर रहे हैं। तो इलेक्शन का मुद्दा खत्म हो गया, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। हाटी समिति इसके लिए कमिटेड है और हम इस दुरुस्ती को भी करा देंगे जो आपने अनर्गल एक प्रश्न उठाया कि इसमें स्पष्टता नहीं है। हर कानून के अंदर स्पष्टता है, संविधान में जो पारित हुआ है उसके अंदर स्पष्टता है, वो क्लियरिफिकेशन भी आपको ला के दे देंगे। उसके बाद देखते हैं कि आप किस मुद्दे के साथ पुनः आते हैं। आपकी कमिटमेंट गुजरों के प्रति है, ओबीसी समाज के प्रति है, दलित समुदाय के प्रति है, जिनको संवैधानिक अधिकार पहले ही मिल चुके हैं और जिनको अब संविधान से ये अधिकार प्राप्त हुआ है, उसमें आप अपनी बिरादरी के लोगों को, जैसा आपका कहना है कि इसमें कांडोचियों के लोग तो पहले ही नहीं आते, आपका ये पहले से ही आप बोलते आए, तो आप समाज को कृपया बांट चुके हैं, दोबारा बंटवारा करने की कोशिश ना करें और आपको समय पर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और जो जितना लॉस, करोड़ों रुपए के जो स्कॉलरशिप्स खत्म हो रही है, इसके लिए सीधे सीधे हर्षवर्धन जी जिम्मेवार हैं। और इस संबंध में जो केंद्रीय सरकार को करीब 32 दिनों बाद जो चिट्ठी भेजी गई है हिमाचल सरकार की ओर से, उसमें ऐसा कोई भी संशय वाला नहीं, प्रश्न नहीं है कि वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये खाली डिले टैक्टिक्स हैं जिसके कारण लोगों को हरास किया जा रहा है। इस संबंध में अगर कोई किसी का प्रश्न है तो बताएं प्लीज। हर्ष जी किस तरह के सवाल उठा रहे हैं इस पे कि स्पष्टता नहीं है, कोई नाम, हाटी शब्द या कोई और? हर्ष जी का जो प्रश्न है वो ये है कि हम इसमें आते ही नहीं, उनका ये कहना है हम इसमें आते नहीं और अगर कोई इसमें आएगा उसको घाटा होगा। अब वो ये प्रश्न आप उनसे पूछें कि क्या घाटा है, वो तो वही बता सकते हैं। कोई और प्रश्न? आपको ये नहीं लगता कि वे जिले से मंत्री, उनको विश्वास में लेकर समिति को मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए? उन्होंने सबसे ज्यादा अपना विश्वास व्यक्त किया था शिलाई में। हमने सोचा ये बलिदान दे रहे हैं, वो खून दे रहे थे, तो हमने तो छोटा सा समर्थन मांगा था, लेकिन खून तो क्या, उन्होंने तो इधर कत्ल ही कर दिया है हमारी योजना का। हमारी तो सारी मेहनत के अगेंस्ट गए वो। हमने ये 60 साल से उन्होंने क्या किया, वो एक ही परिवार का राज, उन्होंने क्या किया? इलेक्शन तो आते जाते हैं, इलेक्शन तो अतीक अहमद परिवार भी जीतता है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी योजनाएं क्या है? इस मुद्दे में अभी तक सीएम से मिल चुकी हाटी समिति? हाटी समिति पिछले महीने शिमला यूनिट जो है वो मिल चुका है, उनकी हमारे पास विजुअल्स भी है और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि हम जल्द इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद राजगढ़ में तय हुआ था कि केंद्रीय समिति भी मिलेगी, मुलाकात करेगी, तो वो उसके समय अभी मिला नहीं है। केंद्रीय समिति का मिलना इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि इन्होंने इसी बीच चिट्ठी लिख दी थी और ये राजगढ़ में 27 तारीख को थी, 23 को इन्होंने दिल्ली चिट्ठी भेज दी। हमको पता था इन्होंने यही बहाना मारना है कि आपकी चिट्ठी अभी दिल्ली गई है, तो ये बहानेबाजियां हैं। कांग्रेस सरकार इसका लोकसभा में कुछ फायदा उठाने की मंशा से रोक रही है। ये केवल और केवल हर्षवर्धन अपनी साख बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लोकसभा तक ये भटका रहे ताकि दलित और ओबीसी का वोट जो है इंटैक्ट रखा जाए और मैं ये साबित कर सकूं कि मैं वहाँ का किंग हूँ। समिति अब इस मुद्दे पे कैसे समिति लोगों के मध्य जाएगी, कॉलेज लेवल पे भी वार्ता होगी और सड़कों पे उतरेंगे। हम बहुत जल्दी सड़कों पे उतरेंगे और
इसका विरोध करेंगे, इस सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हजारों भर्तियां, अभी टीजीटी की हजारों भर्तियां, उसमें हमारे लोग अप्लाई नहीं कर सके। ये एक सीधा उन्होंने हथियार यूज किया है।